ये कहानी बहुत लंबी है। आधार पूनावाला का इससे क्या रिश्ता है? साइंटिफिक ट्रायल कैसे चल रहा है? अभी जो एप्स्टीन फाइल का खुलासा हुआ है, उस एप्स्टीन फाइल में यह तक कहा गया, नौनिहाल नवजात शिशु के खून को ये लोग अपने साइंटिफिक प्रयोग में यूज कर रहे थे और नवजात शिशुओं की मांस को ये लोग खा रहे थे। इतने बड़े वल्चर हैं। तार बहुत गहरा है मित्रों, बहुत गहरा है। मानवता के साथ इतना जघन्य अपराध हमारे देश की धरती पर हो रहा हो और वो विदेशों से उसके तार जुड़े हों, बिल गेट्स जैसे माफिया के साथ इनके गंभीर रिश्ते हों, जो सर्वविदित हो गया है एप्स्टीन फाइल में। यह सबके सामने आ चुका है कि कितने क्रूरतम तरीके से एप्स्टीन फाइल में जिन जिन लोगों के नाम हैं, किस तरह की अय्याशी कर रहे थे एप्स्टीन आइलैंड में। उसी तरह का आइलैंड और फार्म हाउस मुंबई में भी बना था। धर्म की आड़ में कामाख्या देवी की मंदिर बना करके महिलाओं के साथ जो बीभत्स सलूक ये भोंडू बाबा ने किया, और उसका जो रिश्ता रूपाली चकनकर के साथ है, और उसका जो रिश्ता अजित पवार से था, उसका जो रिश्ता आदित्य ठाकरे से था, उसका जो रिश्ता सुप्रिया सुले से है, वो अब सबके सामने, दुनिया के सामने आएगी। और इसीलिए सुप्रिया सुले को मिर्ची लिख गई जब निशिकांत दुबे ने पार्लियामेंट में कहा कि हत्यारा है आदित्य ठाकरे। मिर्ची लग गई सुप्रिया सुले को, मिर्ची लग गई। पूरी दुनिया को मालूम है कि पुणे के एक बंगले में ये लोग क्या करते हैं। कई फ्लोर हैं, एक फ्लोर इनका, एक फ्लोर उनका, एक फ्लोर उनका, एक फ्लोर उनका। मित्रों, अब ये जो मोबाइल डेटा है ना, ये आग उगलेगा, आग। और इसीलिए जितेंद्र सैकला और उसकी पत्नी अनुराधा की जो हत्या है, ये एक्सीडेंट नहीं है। और अगर कांग्रेस पार्टी के कोई नेता ये सवाल उठा रहे हैं कि अशोक खरात की हत्या हो सकती है, ये गंभीर मामला है। और मैं इस मामले में भारतीय जनता पार्टी को भी क्लीन चिट देने के हालात में नहीं हूं। नहीं मिल सकती है उनको क्लीन चिट, क्योंकि जिस तरीके से दिशा के मामले में 4 साल से टेबल टेनिस देवेंद्र फडणवीस खेल रहे हैं, यह उसी टेबल टेनिस का नतीजा है। आज तो अशोक खरात के कॉल डिटेल आएंगे, लेकिन क्या वो कॉल डिटेल पब्लिक में आ पाएगी, या आपके पुलिस के पास रहेगी, फिर सब कुछ दबा दिया जाएगा? सारे कॉल डिटेल तो आपके पास है। संसद में आपके सबसे चहेते सांसद कह रहे हैं आदित्य ठाकरे हत्यारा है, और आपकी पुलिस एफिडेविट दे रही है एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट की। शर्म नहीं आती है? किससे पूछेंगे ये सवाल? कांग्रेस पार्टी के नेताओं से। राहुल गांधी तो सांगो पांग मिले हुए हैं आदित्य ठाकरे के साथ, वो तो बधाई दे रहे थे महिला बिल पर साथ आने के लिए। प्रियंका गांधी बोलेंगी एक शब्द, एक शब्द प्रियंका गांधी और राहुल गांधी बोल पाएंगे दिशा के मृत्यु पर? निशिकांत दुबे जी ने जो कहा सदन में, कुछ नहीं बोलेंगे। सबको सब कुछ मालूम है। कैसे बोलेंगे प्रियंका गांधी? बहुत सारे राज निकल के आ जाएंगे। बोलेंगे कैसे? मुंह पे पट्टी बंधी है। और अब उनके सांसद कह रहे हैं अशोक खरात की हत्या हो सकती है। हत्या हो सकती है तो सब कुछ मालूम है, दिखाओ। अभी तो पूरी मीडिया में आ गई उनके वीडियो, 300 वीडियो क्लिप चल रहे हैं। हमारे पास भी वीडियो क्लिप हैं, मैं चलाऊं क्या? हमारे पास वीडियो क्लिप्स हैं, लेकिन वो चलाने लायक नहीं है। वो बीभत्स वीडियो क्लिप है, बीभत्स। वो हम चला नहीं सकते, हमारी कुछ मर्यादा है। लेकिन प्रियंका गांधी उस पर कुछ सवाल नहीं कर रही है, मौन है, चुप है, चुप्पी साधे हुए प्रियंका गांधी। मैं प्रियंका गांधी से अनुरोध करता हूं
कि आपके कांग्रेस के नेता ये सवाल उठा रहे हैं कि अशोक खरात की जिंदगी की रक्षा कीजिए देवेंद्र फडणवीस से, तो आप आइए सड़क पर, मुंबई में उतरिए सड़क पर और कहिए अशोक खरात और रूपाली चकनकर को पहले गिरफ्तार कर लो। क्यों नहीं कह रही है प्रियंका गांधी? अब केजरीवाल की बात याद आती है, सबके सब मिले हैं जी। वो बोलते थे ना, व्यंग में बोलते थे, सबके सब मिले हैं जी। वाकई में सबके सब मिले हैं जी, सबके सब मिले हैं जी। लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री के तरफ से डंडा चल रहा है और हमें आज भी यकीन है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर, यकीन है, भरोसा है कि वो दूध का दूध पानी का पानी करेंगे, ऐसा लगता है मुझे। बीजेपी के अंदर कुछ नेता साठ गांठ करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसमें केंद्रीय गृह मंत्री अपने तरफ से रिगर कर रहे हैं। जब आप किसी पार्टी में होते हैं तो बहुत सारा दबाव आपके ऊपर होता है। अब उसी में से एक दबाव अभी संजय राउत कह रहे थे कि हमारे नेता ने उन्हें बचाया था, तड़ी पार कहा था, तो ये इनके ऊपर ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि इनके ऊपर नैतिक दबाव है, इसीलिए ये उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे थे। तो संजय राउत दोस्ती नहीं निर्वाह कर रहे थे, संजय राउत बल्कि भड़का रहे थे अमित शाह जी, केंद्रीय गृह मंत्री को, कि आप क्यों दबाव में हैं? अरे किया होगा मदद, जब किया होगा वो तो मदद आपका लाजमी था, आप उसमें कहीं थे नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने आपको क्लीन चिट दिया है, आप उसमें कहीं शामिल नहीं थे। लेकिन यहां तो इतना जघन्य अपराध हुआ है, आप क्यों शांति से बैठे हुए हैं? ये उकसा रहे थे संजय राउत केंद्रीय गृह मंत्री को, मैं तो यही मानता हूं। वरना इस तरह से आकर के वो श्रीमान कपिल सिब्बल के साथ पॉडकास्ट में ये कह दे कि वो पैरों के नीचे बैठे हुए थे, चलते हुए जा रहे थे, फोन आ गया, मैंने फोन उठाया, गार्ड को कहा और अमित शाह आ गए। फिर साहब ने पूछा कि कौन अमित शाह? तो बोला आमदार है। अब सोचिए, टोटल झूठ बोल रहे थे। ये झूठ इसलिए बोल रहे थे कि केंद्रीय गृह मंत्री को उकसाया जाए। और अरविंद सावंत ने जो तड़ी पार कहा है, मैंने कल ही आपको ये खबर बताई थी कि एक्शन में है गृह मंत्रालय, कहा था ना, 10 घंटे से छापेमारी चल रही है। फिर एक बार क्यूआई नेटवर्क की रिपोर्ट पर मुहर लग गई। 10 घंटे से मुंबई, नासिक, पुणे छापेमारी चल रही है और मुंबई पुलिस को भी और नासिक पुलिस को भी हिदायत है, हिला हवाली मत करना। लेकिन वहां पर कुछ चौकड़ी के लोग हैं, ये देवेंद्र फडणवीस के लोग हैं, मुझे जो लग रहा है। और इसलिए टसल भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी है, अमित शाह और फडणवीस के बीच में। वो बचाना चाह रहा है, लेकिन अमित शाह एक्सपोज करना चाह रहे हैं, उसको पकड़ना चाह रहे हैं। ये बात खुल्लम खुल्ला है, ये पावर गैलरी में सबको पता है। वरना देवेंद्र फडणवीस तो उनको उठा करके, भाई 4 साल हो गए ना एसआईटी का, आ जाता रिपोर्ट ना, नहीं आया रिपोर्ट। तो अमित शाह एक तरफ लड़ाई लड़ रहे हैं अंदर ही अंदर, लेकिन देवेंद्र फडणवीस के ऊपर हमें संदेह हो चुका है, क्योंकि उनकी पुलिस शैलेंद्र नगर कर जाकर के एफिडेविट दे रहा है कि ये तो एक्सीडेंटल डेथ हुआ है। लेकिन कोई एक्सीडेंटल डेथ की थ्योरी अब चलने वाली नहीं है। हां, इस बीच में बड़े बड़े साक्ष्य को मिटाने की कोशिश हो रही है। कौन है इसमें? जो कांग्रेस के जो लोकल लीडर हैं। अरे भाई, कांग्रेस के लोकल लीडर तो बेचारे अच्छे होंगे, उनके तो बड़े नेता ही भ्रष्ट हैं, चरित्रहीन है। मैं कह रहा हूं चरित्रहीन है, कोई चरित्र नहीं है बड़े नेताओं के पास, कोई चरित्र नहीं है। वरना आज वो डिमांड करते, आपके सुर में सुर मिलाते। मैं लोकल एमएलए एमपी जो भी है, पुराने लोकल कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी का, मैं उनको कह रहा हूं, आपके सुर में सुर कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता मिलाते और कहते अशोक खरात के सिक्योरिटी की व्यवस्था कीजिए। कोई कुछ नहीं बोल रहा है, चुप है सब, क्योंकि सबके हाथ मिले हैं जी, सबके हाथ मिले हैं। ऐसा नहीं है कि एक एक्सपोज होगा तो दूसरा बच जाएगा। तो अशोक खरात के मामले में भी देखिएगा यही होगा। अभी टीसीएस का मामला चल रहा है ना, मुझे पूरा यकीन है कि अशोक खरात के भी मामले में ये लोग यही करेंगे। ये आदित्य ठाकरे को गिरफ्तार नहीं करेंगे, अगर मुंबई पुलिस की चली तो और नासिक पुलिस की चली तो। लेकिन अगर अमित शाह की चली तो आदित्य ठाकरे को मान से अमित शाह निकालेंगे, ये मैं आपको भरोसा देता हूं। 100% मुझे यकीन है अमित शाह जी के ऊपर, 100%।
अमित शाह उनसे नहीं मिले हैं, पक्की बात मान के चलिए। ये लोकल नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, और ये देवेंद्र फडणवीस हैं जो उसको लीज ऑफ लाइफ दे रहे हैं। कोई ना कोई सांठगांठ है, कोई ना कोई खेल है, कहीं ना कहीं हो सकता है वो फंसे हों, मुझे नहीं मालूम। तस्वीरें तो आई थी ना इनके साथ भी, तस्वीरें तो उन्होंने होम मिनिस्टर के साथ भी खिंचवा दी, लेकिन उस पर होम मिनिस्ट्री गुस्से में है, अमित शाह गुस्से में है कि भैया किस किस से हमें मिलाते हो, कौन है ये अशोक खरात, बताओ। एक बात मान लीजिए, चरित्र के मामले में अमित शाह गॉड फियरिंग है, और ये महिलाओं को लेकर के जीरो टॉलरेंस है अमित शाह में, जीरो टॉलरेंस। पारिवारिक मैन है वो पूरी तरह से। आप देखे होंगे एक वीडियो वायरल हुआ था, एक पूजा कार्यक्रम चल रही थी, उसमें जय शाह थोड़ा इधर उधर कर रहे थे, वहीं पर सबके सामने जबरदस्त क्लास लगा दी अमित शाह ने अपने बेटे की कि पूजा चल रही है, पूजा पर ध्यान दो। ये कोई जादू टोना वाले नहीं है अमित शाह, जो करजन फार्म में जादू टोना चल रहा है हैदराबादी मुल्ला को बुला करके, और वो हैदराबादी मुल्ला ने फंसा दिया। और जो हैदराबाद से मुल्ला जी आए थे ना, उन्होंने फंसा दिया ठाकरे को। अरे मैंने कहा कोई टोना नहीं चलेगा, कोई जादू नहीं चलेगा, कुछ नहीं होने वाला है। अमित शाह की चली तो ठाकरे जेल में जाएंगे, आज नहीं तो कल। और आज नहीं तो कल क्या, अब इतने पोल खुल रहे हैं। हाँ, सुरक्षा की गारंटी, ये बात सही है जो कांग्रेस के नेता बोल रहे हैं, वो करनी पड़ेगी। ईडी का छापा चल रहा है, पुलिस ने मोबाइल डेटा रिकॉर्ड खंगाल लिए हैं, जो मौतें हुई हैं उस पर अभी चल रही है कि वो एक्सीडेंट है या मर्डर है, ये भी पता चल जाएगा। ये बात सही है, अशोक खरात को सिक्योरिटी ज्यादा मिलेगी, लोकल पुलिस ने अगर कोई बदमाशी नहीं किया तो। एक्शन तो जारी है, रिगर चलेगा, और आप देखेंगे कि अगली जो सुनवाई होगी वो तारीख भी आ ही जाएगी, 1-2 दिन की बात है। इस सप्ताह में उम्मीद मैं करता हूं कि इस सप्ताह में तारीख आ जाएगी, और जब आएगी तो एफआईआर के आदेश आएंगे ही आएंगे। तो बहुत कुछ चल रहा है महाराष्ट्र में, हर खबर अपडेट आपको देते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।